नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अपडेट की। और दोस्तों, जो भर्ती परीक्षाएं हैं राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बार बार हर भर्ती में डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराने पड़ते हैं। चाहे किसी भी भर्ती को आप ले लीजिए। तो अब दोस्तों, जो भर्ती परीक्षाओं में सुधार है उसके लिए एक अच्छा अपडेट है। जो कार्मिक विभाग राजस्थान है उसकी तरफ से एक बार ये जो नया जो पोर्टल है, नया जो आदेश है दोस्तों, वो यहाँ पे जारी किया गया है रिगार्डिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक ही बार क्या है कि पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा आईटी जो पोर्टल है उसके माध्यम से, और उसके बाद जो भी जानकारी आएगी वो उसमें फिलअप करनी होंगी, और उसके बाद आपका स्वतः ही यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में और इन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी बोर्ड, अन्य जो विभाग हैं उनकी जो भर्तियाँ हैं, जो चयनित अभ्यर्थी उनके प्रमाणीकरण से छुटकारा लेने के लिए वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों, डिग्री डिप्लोमा जारी करने वाले संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए डिजिटलाइज डाटा के आधार पर शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी बोर्ड, अन्य विभागों द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा की जाएंगी उनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अन्य विभागों के दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया का नियम निर्देश यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, ये क्या है कि अब क्या होगा कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। जो बार बार जाना पड़ता था वो यहाँ पर जो चीज़ें हैं अब ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए क्या है कि कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है। इसमें पहला चरण जो दिया है वो यहाँ पर देखिए। इसमें क्या करना होगा आप लोगों को कि मान लीजिए आप लोगों को सूचना और आईटी विभाग का जो पोर्टल होगा उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, OTR कराना पड़ेगा, जैसे RPSC ने पिछले दिनों कराया था OTR। इसी तरीके से आपको उसमें क्या है कि सारी की सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी आप लोगों की। भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति दिए गए कॉलमों, पैरामीटर्स, डिग्री, डिप्लोमा, बोर्ड, विश्वविद्यालय, वर्ष, रोल नंबर का उल्लेख स्वयं द्वारा किया जाएगा। आपने कब कहाँ से क्या पास किया वो बताना होगा। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में से जिन शैक्षणिक योग्यताओं का डाटा संबंधित शैक्षणिक संस्थान बोर्ड द्वारा डिजिटल रूप से लिंक होगा उनका स्वतः ही सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको OTR के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी भी भर्ती में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो आपने जो डिटेल भरी थी और जिन भी देश भर के जो बोर्ड्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनने अगर इस OTR के तहत विभाग को डाटा दे रखा है तो आपका वेरिफिकेशन स्वतः ही हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने द्वितीय चरण भी बताया है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद पुनः सत्यापित भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, रीवेरीफाइड भी यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक बार अगर आप लोगों के सत्यापन हो गए किसी भी एक भर्ती के लिए तो बार बार लगातार क्या है कि ये वेरिफिकेशन की जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली। ठीक है, और ये इस तरीके का इन्होंने प्रोसेस जारी किया है। एनेक्चर यहाँ पर जारी किया है, एजुकेशन चार्ट है फॉर, देखिए यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट का डाटा है वो यहाँ पर डिजी लॉकर होगा एक तरीके से, और ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन होगा। ठीक है, द सर्विस विल बी यूज बाय रिक्रूटमेंट पोर्टल टू वेरीफाई। देखिए ये सारी की सारी प्रोसेस बताई गई किस तरीके से होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल, कैंडिडेट साइड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, एंटर इनपुट पैरामीटर्स, डिग्री, ये आप लोगों को इस तरीके से OTR में होगा। ठीक है, ये यहाँ पर है और इस तरीके के डिटेल्स होंगे उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप इन्होंने बताया है कब आपने पास किया, वो देखिए ये सारी चीज़ें भी हैं। अब इसमें देखिए ये मान लीजिए सेकेंडरी की मार्कशीट है, क्लिक टू वेरीफाई। ठीक है, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर वेरीफाई पे मारेंगे टैप तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल। इस तरीके से ये जो है प्रक्रिया रहेगी। इससे फ़ायदा ये मिलने वाला है दोस्तों कि जो बार बार दिक्कत आती थी वो यहाँ पर नहीं होगी, टाइम कम लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने दिल्ली बोर्ड से मान लीजिए पास किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, और राजस्थान में फार्म अप्लाई कर दे, यहाँ पर चयनित हो गए, तो अब पहले
काफ़ी सारी चीज़ों में ये होता है कि वहाँ डिग्रियाँ भेजनी पड़ती थी। अब क्या है कि ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा। अब ये जो दिक्कतें हैं ये नहीं आने वाली वेरिफिकेशन में। तो ये बड़ा बदलाव कह सकते हैं आप लोग। आगामी दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये थी जानकारी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।